स्वागत है दोस्तों, आप सभी का देहात की आवाज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज खान ने जरा शानदार शतक, भारत की राह हुई आसान। चलिए तो सुनते इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मुहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मुहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत, कैसे तोड़ोगे? छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेश आ जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के, मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं, कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। लगना चाहिए पर कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? क्या कहना? अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना? वाह! तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मुहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मुहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत, कैसे तोड़ोगे? छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? निस्बत कैसे तोड़ोगे? कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते,
कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मसला अगर क़य हुई और उसमें खाना पिया पानी या पित्त निकले तो अगर मुंह भरकर क़य हुए तो वजू टूट गया, और अगर मुंह भर के नहीं हुए तो वजू नहीं टूटा। और मुंह भर के होने का मतलब यह है कि मुश्किल से मुंह में रखे, और अगर क़य में नरा सिर्फ बलगम निकला तो वजू नहीं गया, चाहे जितना हो। और अगर क़य में खून निकले तो अगर पतला और बहता हुआ हो तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर जमे हुए टुकड़े गहरे और मुंह भरकर हो तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर कम हो तो ना टूटेगा। मसला अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा क़य हो, लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर एक दफ़ा में गिरती तो मुंह भरकर हो जाती, तो अगर एक ही मतला बराबर बाकी रहे तो वज़ू टूट गया, और अगर एक ही मतला बराबर बाकी नहीं रही तो वज़ू नहीं टूटा। मसला लेटे लेटे आँख लग गई या किसी चीज़ के टेक लगाकर बैठे हुए सो गया, और ऐसी गफलत हुई कि अगर वह टेक ना होती तो गिर पड़ता तो वज़ू जाता रहा, और अगर नमाज में बैठे बैठे या खड़े खड़े सो जाए तो वज़ू नहीं गया, और अगर सजदे में सो जाए तो वज़ू टूट जाएगा। मसला अगर नमाज से बाहर बैठे बैठे सोए और अपना जूते एड़ी से दबा ले और दीवार वगैरह किसी चीज़ से टेक न लगाए तो वज़ू नहीं टूटा। मसला बैठे हुए नींद का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ा तो वज़ू, अगर गिरकर फ़ौरन ही आँख खुल गई तो वज़ू नहीं गया, और जो गिरने के ज़रा देर बाद आँख खुली तो वज़ू जाता रहा, और अगर बैठा झूमता रहा, अगर गिरा नहीं तब भी वज़ू नहीं गया। अगर बेहोशी हो गई या जुनून से अकल जाती रही तो वज़ू जाता रहा। बेहोशी और जुनून थोड़ी देर रहा। ऐसे ही अगर तंबाकू वगैरह कोई नशा की चीज़ खा ली और इतना नशा हो गया कि अच्छी तरह चला नहीं जाता और कदम इधर उधर भागता और डगमगाता है तो भी वज़ू जाता रहा। अगर नमाज में इतने ज़ोर से हंसे निकल गई कि उससे आप भी अपनी आवाज़ सुन ली और उसके आसपास वालों ने भी सुन ली, इससे वज़ू भी टूट गया और नमाज भी टूट गई। और अगर ऐसा ना हुआ कि ऐसे अपने को तो आवाज़ सुनाई दी मगर सब पास वाले न सुन सके, अगरचे बहुत ही पास वाले सुन ले, इससे नमाज टूट जाएगी, वज़ू ना टूटेगा। और अगर हंसी में फ़कत दांत खिल गए, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो न वज़ू टूटा न नमाज गई। मसला हाथ लगाने से या यूं ही ख्याल करने से अगर आगे की राह से पानी आ जाए तो वज़ू टूट जाता है और इस पानी को मज़ी कहते हैं। मसला बीमारी की वजह से जो लेसदार पानी आगे की राह से आता है तो वो नजिस है और इसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। मसला पेशाब या मज़ी का कतरा सुराख से बाहर निकल आया लेकिन अभी इस खाल के अंदर है जो ऊपर होती है, तब भी वज़ू टूट गया। मसला मर्द के पेशाब के मकाम से जब औरत का पेशाब का मकाम मिल जाए और कुछ कपड़ा वगैरह बीच में आड़ ना हो तो वज़ू जाता रहा। ऐसे ही अगर दो औरतें आपस में अपनी शर्मगाहें मिलाए तब भी वज़ू जाता रहा। अगर किसी शख्स का कांच बाहर निकल आए तो उससे वज़ू जाता रहा। मसला मनी अगर बग़ैर शहवत खारिज हो तो वज़ू टूट जाएगा। मसलन किसी ऊंचे मकाम से गिर पड़ा और इस सदमे से मनी खारिज हो गई। मसला वज़ू के बाद नाखून कटवाए या ज़ख़म के ऊपर की मुर्दा खाल नोच डाली तो वज़ू में कोई नुकसान नहीं आया। मसला वज़ू के बाद किसी का सतर देख लिया या अपना सतर खुल गया या नंगे होकर नहाया और नंगे वज़ू किया तो उसका वज़ू दुरुस्त है, फिर वज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के निकलने से वज़ू जाता है वो नजिस होती है और जिससे वज़ू नहीं टूटता वो नजिस भी नहीं हो। तो अगर ज़रा सा खून निकला कि ज़ख़म के मुंह से बहा नहीं या ज़रा सी क़य हुई मुंह पर भर नहीं हुई तो यह खून और क़य नजिस नहीं है। अगर